हेलो एवरीवन। हम जो है पूरी भलानी कवर करेंगे। और आज हमारा पहला क्वेश्चन है जनरल फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से फैक्टर्स के और हम क्या फैक्टर्स देखते हुए कौन सा रूट चूज़ करेंगे, क्या हमारी ड्रग ऑफ चॉइस रहेंगी और कौन सा रूट हम प्रीफर करेंगे। तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। पहला फैक्टर है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। उसमें सॉल्युबिलिटी, पीएच, स्टेबिलिटी एंड केमिकल कंपोजिशन। मतलब कि भाई जो हमारी ड्रग है वो उसकी पीएच सॉल्युबिलिटी के ऊपर मीन्स अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो हम उसे कौन सा कैसा रूट देंगे, इसके ऊपर हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करेगा। या वाटर सॉल्युबल है, या पीएच मतलब जो एसिडिक ड्रग होंगी वो एसिडिक मीडियम में अच्छे से डिजोल्व होंगी, जो बेसिक ड्रग है वो बेसिक मीडियम में अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी। तो हम अकॉर्डिंग टू पीएच देख के करेंगे। उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, यानी मीन्स अगर वो हम उसे ओरली ले रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत अनस्टेबल हो जा रही है, उसका कुछ इफेक्टिवनेस ही नहीं है, तो फिर हम उसे प्रीफर नहीं करेंगे ओरली। तो हम उसकी स्टेबिलिटी और केमिकल कंपोजिशन के ऊपर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद साइट एंड डिज़ायर्ड एक्शन, यानी हम किस साइट पे देंगे तो उसका डिज़ायर्ड एक्शन हमको मिलेगा। जैसे कि अगर किसी को एंजाइना हो गया तो हम उसे ओरली अगर हमने एंजाइना की नाइट्रोग्लिसरीन दी थी तो वो स्टमक में ही पूरी डिज़ोल्व हो जाएंगी, तो हमको उसका जो है इफेक्टिवनेस वो कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी मीन्स साइट उसका डिज़ायर्ड एक्शन था कि भाई वो जो एंजाइना को है वो ख़त्म कर दे, लेकिन इसमें अगर हमने उसे ओरली दिया तो वो कुछ काम की नहीं आएंगे, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, सबलिंगुअल देना पड़ता है। मीन्स साइट एंड डिज़ायर्ड एक्शन। लोकल सिस्टमिक इफेक्ट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ साइट, यानी अगर जैसे कि हमको कहीं मार लगा तो हम वहाँ पर कोई जेल वो लगा देंगे, यानी ये लोकल एनेस्थीसिया वो दे देंगे जिससे पेन वो कम हो जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यही कि उसका जो रेट है ऑब्जॉर्प्शन है, यानी वो कितना अवेलेबल रह रही है, उसका इफेक्टिवनेस कितना आएगा, तो उस हिसाब से हमको ड्रग देना पड़ता है। कि जैसे किसी का फर्स्ट मतलब हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है तो हम उसका जो डोज रहेगा वो कम देंगे। तो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट जो है कॉन्शियसनेस उसमें है, उसकी एज और कोऑपरेशन कर रहा है नहीं कर रहा है। यानी अगर कोई पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस है तो हम उसे ओरली प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं ओरली उसे नहीं देंगे क्योंकि अनकॉन्शियस है। तो फिर वो मे बी वो जो एयर पाइप है वो उसमें भी चला जा सकता है। और उसकी एज यानी अगर छोटा बच्चा रहा तो हम उसे आए मतलब डेल्टॉइड में या इंट्रावेनस इंजेक्शन वो प्रीफर नहीं करेंगे। एज और कोऑपरेशन कर रहा है नहीं कर रहा है उस हिसाब से हम उसको देंगे। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है पार्किंसंस में, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके हाथ बहुत हिल रहे हैं, तो हम उसे आईवी प्रीफर हम जो है आईवी प्रीफर नहीं करेंगे, हम जो है उसकी लैरिंजोस्कोपी दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके अगर उसने उसके हैंड बिल्कुल ऐसे टाइट कर लिया और उसकी वेंस नहीं दिख रही है, तो हम ऐसे पेशेंट की कंडीशन के ऊपर देखकर जो है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन करेंगे। कन्वीनियंस एंड सेफ्टी, एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, यानी जिस हम ऐसी जगह देंगे कि भाई जहाँ उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत कम हो और कन्वीनियंस के हिसाब से देंगे। ठीक है, कन्वीनियंस एंड सेफ्टी के हिसाब। उसके बाद इफेक्टिवनेस, यानी तो हम जैसे उससे दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव रहना चाहिए, बस ऐसे दे रहे हैं बोल के नहीं, उसे वो इफ़ेक्टिव रहना चाहिए जो ड्रग है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया था, अंजाइना की ड्रग हम सबलिंगुअल देखते हैं ताकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर दे, इसलिए तो ये इसकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे कुछ इसमें हमको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट चाहिए होता है, थेरापेटिक इफ़ेक्ट, इसलिए हम उसे आईवी दे देते हैं। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पॉइंट्स। उसके बाद है ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम। ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम आर ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस डिजाइंड टू डिलीवर ड्रग systematically through the intact skin at a determined rate over a prolonged period। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम, ट्रांसडर्मल यानी स्किन मतलब स्किन में देना है हमको, डर्मिस जो हमारी स्किन की लेयर होती है ना उसमें हमको जो है ड्रग पहुंचाना है। तो ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम और ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस, ये क्या है, ये सिस्टम है ड्रग को डिलीवर करना है इंटैक्ट स्किन के थ्रू। ठीक है, और ऐसा उसको डिलीवर करना है कि भाई उसका प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहे और प्री डिटर्मिनेंट रेट के थ्रू मेंटेन करते हुए हमको ड्रग जो है इंटैक्ट स्किन के थ्रू देना है। अब इसका एडवांटेज क्या है,
फर्स्ट, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. सेकंड, प्रोवाइड कंसिस्टेंट प्लाज्मा ड्रग लेवल, नॉन इन्वेजिव एंड कन्वीनियंट एंड इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस. यानी ये जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर लेंगे, जिससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो पूरी हमको कंप्लीट मिलेंगी. सेकंड, प्रोवाइड कंसिस्टेंट प्लाज्मा ड्रग लेवल, यानी जो हमको हम स्किन में दे रहे हैं और डिटर्मिनेंट रेट के साथ दे रहे हैं, तो जो प्लाज्मा में जो ड्रग लेवल रहेगा वो भी पूरा कंसिस्टेंट रहेगा. फिर नॉन इन्वेजिव एंड कन्वीनियंट है, यानी हम उससे कुछ इन्वेजन नहीं कर रहे, लाइक आईवी जो है, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बस स्किन की डर्मिस के लेयर में दे रहे हैं. एंड कन्वीनियंट है एंड इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस. ठीक है, अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं. जैसे नाइट्रोग्लिसरीन अंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं, स्कोपोलामाइन जो है मोशन सिकनेस में देते हैं, फेंटेनिल जो है पेन में देते हैं, निकोटीन जो है स्मोकिंग सेसेशन में देते हैं. यानी हम इनको जो है ये हम ट्रांसडर्मल देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन, स्कोपोलामाइन एंड फेंटाइल एंड निकोटीन. देन अब हम इसमें देखेंगे कि भाई जो ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम है, उसमें 4 चीज़ें होती है. एक, ड्रग रिजर्वायर. सेकंड होता है हमारा रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन. थर्ड होता है एडिसिव लेयर. और फोर्थ होता है हमारा बैकिंग लेयर. अब इनका काम क्या है हम सिंपली वे में देख लेंगे. जो रिजर्वायर रहेगा वो क्या काम करेंगे, प्रोवाइड द ड्रग सोर्स, यानी उसमें जो है हमारा ड्रग जो है रिजर्वायर रहेंगी, लाइक अ जेल और ओमिटिम, थोड़ा सा थिकनेस टाइप में. जैसे कि हम एक बैंडेज का एग्जांपल ले लेंगे, तो जो उसमें जो बीच में होता है वो उसकी ड्रग होती है, तो वो उसका रिजर्वायर होगा. द रिजर्वायर प्रोवाइड द ड्रग सोर्स. उसके बाद द रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन जो होंगी, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन क्या करेंगी, इंश्योर करेंगी द स्टेडी ड्रग डिलीवरी विदाउट ओवरडोज. यानी ओवरडोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रांसडर्मली दे रहे इसलिए उसका ओवरडोज नहीं होना चाहिए. प्रॉपर वे में जो है हमारी ड्रग जाना चाहिए. द एडिसिव लेयर मेक श्योर द ड्रग पेनिट्रेट इफेक्टिवली. और जो एडिसिव लेयर रहेंगी वो इसलिए है क्योंकि वो जो ड्रग है वो स्किन को प्रॉपरली पेनिट्रेट कर रही है और उसका इफेक्टिवनेस आ रहा है, इसलिए एडिसिव लेयर होंगी. और फोर्थ है द बैकिंग लेयर. बैकिंग लेयर से नाम से समझ रहा है ही एज अ बैकअप है, मीन्स प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड इंश्योर ड्यूरेबिलिटी. यानी ये जो है प्लास्टिक और फॉइल की बनी हुई रहेंगी ऐसी मटेरियल की, तो इसका काम क्या होगा कि भाई जो इन्वायरमेंट में जैसे वाटर, एयर और डस्ट पार्टिकल्स से उससे हमारी ड्रग को बचाना है. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट FAQ फ्रॉम भलानी. एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है. पहले हमने पढ़ा है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम कैसे डिसाइड करते हैं. तो पहला फैक्टर था कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग. सेकंड था साइट एंड डायरेक्ट डिजायर्ड एक्शन. थर्ड, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. फोर्थ, कंडीशन ऑफ द पेशेंट. फिफ्थ, कन्वीनियंस एंड सेफ्टी के हिसाब से हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे. और इफेक्टिवनेस कि भाई कौन सा किस ड्रग को किस रूट से दिए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी. सेकंड था ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम, यानी ये हम ट्रांसडर्मली ऐसा सिस्टम है कि थेरापेटिक सिस्टम है ट्रांसडर्मली, जो हम डर्मिस के नीचे ड्रग देंगे. तो उसके एडवांटेज ये होगा कि वो लीवर का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड कर लेगा. प्लाज्मा में जो है कांस्टेंट डोज जाता रहेगा. नॉन इन्वेजिव है क्योंकि हम कोई इन्वेजन वो नहीं कर रहे, और कन्वीनियंट है, कोई भी इजीली कर सकता है. एंड इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, उसकी वजह से पेशेंट जो है जल्दी ठीक भी हो जाएगा. उसके एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन जो हम अंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं, स्कोपोलामाइन मोशन सिकनेस में. मीन्स यहाँ पे इसके जो है बैच होता है कि उसकी स्क्रीन पे लगा दो तो वो धीरे धीरे स्कोपोलामाइन जाएगा और इसकी वजह से मोशन सिकनेस प्रिवेंट हो जाएंगी. फेंटेनाइल पेन के लिए एंड निकोटीन स्मोकिंग सेसेशन के लिए. ट्रांसडर्मल थेरेपी यूज़ में हमने देखा कि ड्रग रिजर्वायर रहेगा, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन रहेंगी, एडिसिव लेयर रहेंगे और बैकिंग लेयर रहेगा. हमने चारों के काम भी देख लिए. रिजर्वायर जो है ड्रग सोर्स प्रोवाइड करेंगे. रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन नाम से पता चल रहा है कि ये जो है ड्रग डिलीवरी मतलब स्टेडी ड्रग डिलीवरी के लिए है, ओवरडोज नहीं होने देंगी. एडिसिव लेयर जो रहेंगी जो स्किन है मतलब स्किन को अच्छे से जो अपनी ड्रग है वो अच्छे से चिपक जाए और पेनिट्रेट करे इफेक्टिवली. एंड बैकिंग लेयर जो है इन्वायरमेंट और जो भी डस्ट पार्टिकल से उससे जो है वो प्रोटेक्ट करेंगी, उससे जो है प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू एवरीवन.